नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। एनिमल किंगडम शुरू करने से पहले हमें एक ढांचा समझना जरूरी है। सिमेट्री, जर्म लेयर्स, कोलम, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड, यही 5 विचार पूरे एनिमल वर्ल्ड को छाटते हैं। एक बार में एक बात, आज का रास्ता ये रहा 5 पड़ाव। पहला, शरीर के ऑर्गेनाइजेशन के स्तर। दूसरा, सिमेट्री यानी रेडियल बनाम बायलैटरल। तीसरा, जर्म लेयर्स यानी डिप्लोब्लास्टिक बनाम ट्रिप्लोब्लास्टिक। चौथा, कोलम यानी शरीर की गुहा की पूरी कहानी। और पांचवा, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड। सबसे पहला फीचर, शरीर का बनावटी स्तर। सेल्यूलर लेवल, कोशिकाएं एक ढीले समूह में होती है, बस काम का बंटवारा होता है, जैसे स्पंजेस में। टिश्यू लेवल, एक ही काम करने वाली कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती है, जैसे कोलेंटरेट्स में। ऑर्गन लेवल, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, फ्लैटवर्म से आगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन मिलकर काम करने वाले सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स और सभी हायर एनिमल्स में। अब दूसरा फीचर, सिमेट्री। ज्यादातर स्पंजेस एसिमेट्रिकल होते हैं, कोई भी प्लेन उन्हें बराबर हिस्सों में नहीं बांटता। रेडियल सिमेट्री, सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाला कोई भी प्लेन 2 बराबर हिस्से देता है। ये कोलेंट्रेट्स, सेरेमोफोर्स और एकाइनोडर्म्स में दिखता है। बायलैटरल सिमेट्री, सिर्फ एक ही प्लेन शरीर को एक जैसे बाएं और दाएं हिस्सों में बांटता है। एक खास बात, वयस्क एकिनोडर्म्स रेडियन होते हैं, पर उनके लार्वा बायलैटरल होते हैं। अब तीसरा फीचर, जर्म लेयर्स यानी भ्रूण की परतें। डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर्स, बाहर एक्टोडर्म और भीतर एंडोडर्म और बीच में जेली जैसा मेसोग्लिया। ये कोलेंट्रेट्स में होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स, जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक असली मेसोडर्म होता है। ये फ्लैटवर्म से लेकर कॉर्डेट्स तक होता है। असली कुंजी मेसोडर्म है। यही मसल, कोलम और अधिकतर इंटरनल ऑर्गन्स बनाता है। अब चौथा फीचर, कॉलम यानी शरीर की गुहा। एक्वालमेट, कोई शरीर गुहा नहीं, बीच की जगह मेसोडर्म से भरी रहती है। ये फ्लैटवर्म्स में दिखता है। सीरोकॉलमेट, एक गुहा जो मेसोडर्म से ढकी नहीं होती, मेसोडर्म बिखरी हुई थैलियों की तरह रहता है। ये राउंडवर्म्स में दिखता है। कोलोमेट, एक असली गुहा जो पूरी तरह मेसोडर्म से ढकी होती है। एनालिड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपॉड्स, एकिनोडर्म्स और कॉर्डेट्स। नियम याद रखिए, असली कोलम का मतलब है गुहा हर तरफ से मेसोडर्म से ढकी हो। अब पांचवा और छठा फीचर, नोमेटोमेरिक सेगमेंटेशन। शरीर बाहर और भीतर दोनों तरफ दोहराते हुए खंडों में बटा होता है और ऑर्गन एक क्रम में सजे होते हैं। सबसे साफ उदाहरण केंचुआ यानी अर्थवर्म। यही असली सेगमेंटेशन एनालाइडा की पहचान है। आर्थ्रोपॉड्स भी खंडित होते हैं। नोटोकॉर्ड, एक छड़ जैसी रचना जो मेसोडर्म से बनती है और भ्रूण के विकास के दौरान पीठ की तरफ यानी डॉर्सल साइड पर बनती है। जिन जानवरों में नोटोकॉर्ड होता है वे कॉर्डेट्स है, जिनमें नहीं होता वे नॉन कॉर्डेट्स हैं। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देती है। 1. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कोएंट्रेट्स, फ्लैटवर्म से ऊपर सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। 2. कोलम मेसोडर्म से ढका होता है, सीरोकोलम ढका नहीं होता और एक्वालोमेट्स में कोई गुहा नहीं होती। 3. वयस्क एकिनोडर्म्स रेडियल होते हैं, लार्वाए बायलैटरल, यही सबसे पसंदीदा जाल है। 4. नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से बनता है और डॉर्सन होता है, इसे नर कोड से मत उलझाइए। 5. असली मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिडा से शुरू होती है। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बात सोचिए, अ सही है, आर सही है, और क्या आर अ को समझाता है? पहला, अ केंचुआ एक कोलोमेट जानवर है। आर उसकी शरीर गुहा मेसोडर्म से ढकी होती है। दोनों सही और अ को सही समझाता है, तो उत्तर ए। दूसरा, ए कोलेंटरेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आर, उनके भ्रूण में 3 जर्म लेयर्स होती है, दोनों गलत है, तो उत्तर डी। तीसरा, अवयस्क एकिनोडर्म्स रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। आर, सभी जानवर लार्वा से अडल्ट
तक एक ही सिमेट्री रखते हैं। यहाँ सही है पर अर गलत तो उत्तर ची। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। स्पॉन्जेस सेल्युलर, लेवल और एसिमेट्रिकल। कोलेंट्रेट्स डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल। फ्लैटवर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक और एक्वाएलमेट। और केंचुआ कोलोमेट और सेगमेंटेड। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही है, एक एक करके परखिए। पहला, असली कोलम मेसोडर्म से ढका होता है, ये सही है। दूसरा, कोलेंट्रेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर है, ये गलत है। तीसरा, नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से बनता है, ये सही है। तो सही कथन दो, यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलत हमें कोई भी शरीर गुहा असली कोलम मानी जाती है। सच, कोलम का मेसोडर्म से ढका होना जरूरी है, सुडोकोलम ढका नहीं होता। गलत फाहमी, नोटोकॉर्ड और नरकोड एक ही चीज है। सच, नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मल डॉर्सल छड़ है, नर्व कॉर्ड तंत्रिका ऊतक है। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, मेसोडर्म से ढकी कोलम किस समूह को परिभाषित करती है? जवाब, कोलमेट्स। दूसरा सवाल, कोलेंट्रेट्स में कितनी जर्म लेयर्स होती है? 2, यानी डिप्लोब्लास्टिक। तीसरा सवाल, वयस्क एकिनोडर्म्स की सिमेट्री रेडियल। चौथा सवाल, कौन सा फाइलम सबसे पहले असली सेगमेंटेशन दिखाता है? एनालाइडा। पांचवा सवाल, नोटोकॉर्ड किस जर्म लेयर से बनता है? मेसोडर्म से। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर स्तर से ऑर्गन सिस्टम स्तर तक बढ़ता है। सिमेट्री एसिमेट्रिकल, रेडियल या बायलैटरल। डिप्लोब्लास्टिक बनाम ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 बनाम 3 जर्म लेयर्स। कॉलम अकोलमेट, सेडोकोलमेट, कोलमेट। सेगमेंटेशन एनालिट्स की पहचान है और नोटोकॉर्ड कोऑर्डिनेट्स को परिभाषित करता है। अगली क्लास में हम नॉन कोऑर्डिनेट फाइला पर चलेंगे, पोरीफेरा से एकिनोडर्माटा तक। वहीं मिलते हैं। इन 5 फीचर्स को पकड़ लीजिए और हर फाइलम अपनी जगह बैठ जाएगा। एक बार में एक आइडिया, शांत मन से, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक। हर क्लास हमेशा मुफ्त।